हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक स्टफ्ड करेले, भरवा करेले। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। करेला बहुत ही हेल्थ बेनिफिट से भरा हुआ होता है और मैं आपको इतनी अच्छी रेसिपी बताऊंगी जिससे कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी और ये बहुत हेल्दी रेसिपी बताऊंगी। लोग जनरली करेले को फ्राई करते हैं, मगर मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही हेल्दी होगी। फ्राई करने से सब्जी बहुत अनहेल्दी हो जाती है, तो मैं आपको इस तरह की रेसिपी बताऊंगी जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। देखिए, एक करेले को अंदर से चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। आप इसके ऊपर का शेल देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। तो ये खाने में बिल्कुल भी लेदर जैसा नहीं लगेगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो फिर ये एक तो अनहेल्दी हो जाएगा और दूसरा खाने में इसका शेल बिल्कुल रबरी हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स, आधा किलो करेले लिए हैं। जितने करेले लिए हैं उतनी ही मैंने प्याज ली है, 500 ग्राम, आधा किलो। और इसकी आधी अमाउंट कच्चे आम की ली है। ये 250 ग्राम फ्रोजन कच्चा आम है। अगर आपको फ्रेश कच्चा आम मिल जाए तो आप वो यूज करें। मेरे यहाँ पर हर वक्त कच्चा आम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मेरे को फ्रोजन कच्चा आम लेकर आना पड़ता है। 1.5 इंच अदरक का लिया है। हम करेले को हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा ही पील करेंगे, क्योंकि करेले की स्किन बहुत थिक नहीं है। अगर आपने डीप पील करा तो फिर पूरी स्किन ही निकल जाएगी। देखिए, सारे करेलों को हमने पील कर लिया है। ये इसकी पीलिंग है। करेले में स्लिट लगाना हम बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर स्लिट लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक भी यहाँ पर स्लिट लगाना बंद कर देंगे। देखिए, आप ऐसे स्लिट लगाएं, बस यहाँ तक मैंने स्लिट लगाया है, रोक दिया। एक स्पून ले लें और स्पून से देखिए ये जितने भी इसके सीड हैं इनको हम निकाल देंगे। एम्प्टी हो गया है करेला अंदर से। देखिए, हमने सारे करेले के अंदर स्लिट लगा लिया है, बहुत अच्छे से इनको एम्प्टी कर लिया। इतने सीड निकले, ये सॉफ्ट हैं, कोई भी सीड पका हुआ नहीं है। तो इन सीड्स को हम फिलिंग के अंदर यूज करेंगे और इसको भी फिलिंग में यूज करेंगे, क्योंकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इन करेलों को भी मैं अंदर से और ऊपर से सॉल्ट से कवर कर दूंगी। तो अंदर ऐसे नमक डाल दें आप, इस तरीके से इसकी अंदर की पूरी सरफेस के ऊपर नमक को रब कर दें। बाहर से भी इसकी स्किन के ऊपर नमक लगा दें। ऐसा करने से इसके अंदर से पानी निकलेगा जो कि बिटर होगा और उस पानी के निकलने से करेले की बिटरनेस भी निकल जाएगी। देखिए, सारे करेलों के ऊपर नमक अच्छे से लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे रख देंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा इसमें से करेलों में से पानी निकलेगा वो स्लिप करके नीचे आ जाए। देखिए, जब तक करेले को हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं 30 मिनट्स के लिए, तब तक चलिए इसकी फिलिंग के ऊपर वर्क करते हैं। देखिए, प्याज पूरी चॉप कर ली है। ये जो सीड निकले थे करेले के अंदर से, ये अब हम इसमें कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। और जो जिस तरीके ऐसे अगर मोटे सीड हैं तो उनको आप निकाल के अलग कर दें। करेले के सीड में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। करेले के सीड को भी हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अदरक को भी हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। हमने कच्चे आम को भी कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। देखिए, करेले को नमक लगा के रेस्ट करते हुए पूरे 30 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है इसके ऊपर की सरफेस। अब ये जो करेले हैं जिनको हमने रेस्ट करने के लिए रखा था 30 मिनट्स के लिए, इनको पानी के अंदर डाल के और इनका जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था वो निकाल देंगे। आप हाथ से इस तरीके से हल्का सा इनको प्रेस कर दें, जिससे कि इनमें से पूरा पानी निकल जाए। देखिए, इन सारे करेले का हमने अच्छे से वॉश करके और इनका सॉल्ट निकाल दिया है। ये जो करेले के ऊपर की पील थी, इसको हम इस तरीके से स्क्वीज कर देंगे। देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है इसको तो आप पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से चॉप कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गैस टॉप पर दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा स्टीमर है। मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया था, इसमें अच्छी खासी स्टीम बन रही है। ये जो करेले अभी हमने स्लिट लगा के नमक लगा के रेस्ट कराए थे, अब ये मैं स्टीमर के अंदर रख दूँगी। ऐसा करने से करेलों की ऊपर की स्किन जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और हमको बहुत देर तक इनको कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। कई लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, स्टीम करके करेले बनाएंगे, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये एक हेल्दी तरीका है करेले बनाने का और टेस्ट में कोई अंतर नहीं आने का है। तो मैं इनको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करूंगी। चलिए, आफ्टर 7 मिनट्स मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हुए हैं।
फ्लेम मेरी मीडियम पर है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल पोर कर दूंगी। तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं या जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं। ऑयल गर्म हो गया है। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दूंगी, 1 पिंच हींग। ये जो अदरक हमने कोर्सली ग्राइंड किया था ये डाल देंगे। अदरक अच्छे से भुन गया है। ये जो प्याज हमने कोर्सली ग्राइंड की थी अब ये ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू हाई कर लेंगे। देखिए करेलों को कुक होते हुए 7 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। हमें इन्हें 50% ही स्टीम करना है, पूरा सॉफ्ट नहीं करना है। देखिए नाइफ डालते हैं तो करेले के अंदर तक इजीली चला जाता है। इसका मतलब कि अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इनको स्टीमर में से निकाल लूँगी। देखिए प्याज अच्छे से भुन गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया और इनके ऊपर देखिए ग्लॉसी फिनिश आ गई है। मैंने बहुत ही कम तेल यूज़ करा था, फिर भी इनमें से तेल ऊज आउट हो रहा है। तो ये देखिए इन्होंने सरफेस में भी नीचे काफ़ी ग्रीसी है, तो ये हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये जो करेले के हमने सीड निकाल के कोर्सली ग्राइंड किए थे ये ऐड कर दूंगी। करेले के ऊपर की पीलिंग थी जो हमने पील किया था वो भी मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से भूनेंगे। देखिए मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसे कवर कर दूंगी। चलिए 2 मिनट्स के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया का पाउडर। इसके अंदर सौंफ का अच्छा अमाउंट जाता है तो मैं 2 बड़ी चम्मच सौंफ ऐड करूंगी। सौंफ में मिठास होता है तो करेले के अंदर जो कड़वाहट होती है उसको ये सौंफ बैलेंस करती है, तो आप सौंफ अच्छी अमाउंट में डालें, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस स्टफ्ड करेले की रेसिपी का। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे किचन के अंदर सौंफ की बहुत ही अच्छी खुशबू है। जब ड्राई स्पाइसेस ऐड करें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। हमने जब करेलों को रेस्ट करने के लिए रखा था तो नमक लगा के रखा था, मगर फिर धो दिया था तो नमक निकल गया होगा, तो इसलिए मैं 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ये जो हमने मैंगो पल्प बनाया था ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ी देर के लिए मीडियम कर लिया है जिससे कि जो मैंगो पल्प में मॉइस्चर हो वो ड्राई हो जाए, वो इवेपोरेट हो जाए। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कच्चे आम का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मसाला काफ़ी ड्राई और अच्छा हो गया है, बिल्कुल कुक्ड है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए करेले की फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इस करेले की फिलिंग को हम करेले के अंदर फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप स्पून से इस तरीके से इसको दबा दबा के फिल कर दें। जो एक्स्ट्रा हो उसको इस तरीके से चम्मच से आप निकाल दें। मैं एक और आपको फिल करके दिखाती हूँ। अच्छे से दबा दबा के फिल करें। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लिखिए। देखिए सारे करेले के अंदर फिलिंग अच्छे से हमने फिल कर दी है। तो ये मैंने एक रील ले ली है और इस रील के धागे से मैं इसको अच्छे से टाइट बंद कर दूंगी और फिर एंड को सिजर से ऐसे काट दें। आप इस तरीके से आप इसको रोल करना स्टार्ट करें और लास्ट में ऐसे लूप बना के इस तरीके से बांध दें। इससे जब हम इसको कुक करेंगे तो फिर ये पैन में खुलेगा नहीं। इस तरीके से मैं सारे करेले थ्रेड से बांधने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। सारे करेलों को हमने थ्रेड से सील कर दिया है, बंद कर दिया है। अब गैस स्टोव पर चलकर इनको किस तरीके से सेकना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम करेलों को शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम पर है। मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, 1 टेबलस्पून के जितना। अब इसके अंदर हम करेला प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो करेले तो हमारे ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। जब हमने इनको स्टीम किया था इनके ऊपर की स्किन अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, मगर अब हम इनको बाहर से हल्का सा क्रिस्प करेंगे जिससे कि खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो इनको अलट पलट के सारी साइड से सेकेंगे जिससे कि इनकी सारी साइड अच्छे से क्रिस्प हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना कम ऑयल यूज़ करा है। इनकी सरफेस ऊपर से हल्की हल्की सिकनी स्टार्ट हो गई है। बस इस तरीके से इनको अलट पलट करके मैं सेकूंगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत कम तेल में और बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि हमने इसको स्टीम कर लिया था। तो ये
पूरे कुक तो तभी हो गए थे मैंने, क्योंकि हर करेले को धागे से बांध दिया है तो इनका मसाला भी बाहर नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो करके इनको 3 मिनट के लिए लिड लगा के कुक होने दूंगी। देखिए लिड लगा के कुक करते हुए इनको 3 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। करेले बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। आप इनको पराठे के साथ, रोटी के साथ, या आप दाल चावल ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। करेले की शेल्फ लाइफ बहुत ही लंबी होती है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो अगर आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तब भी आप इसको बना के रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होने के हैं और आपकी बॉडी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि करेला ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। देखिए इसको पैन में कुक करते हुए मुझे पूरे 12 मिनट्स हो गए हैं। 3 मिनट तो मैंने इसको लिड लगा के कुक करा है और 9 मिनट्स मैंने इसको बिना लिड लगाए कुक करा है। तो पूरे 12 मिनट्स में ये करेले अच्छे से सिक गए हैं। फ्लेम को मैंने इन बिटवीन मीडियम टू लो रखा थ्रू आउट। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और चलिए अब इनकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। हमें बचपन में बड़ा ही मज़ा आता था इसका धागा निकाल के और करेला खाने में। जब भी आपको किसी गेस्ट के सामने इनको सर्व करना हो तो आप थ्रेड हटाने के बाद उसको सर्व करें, या गेस्ट को बता दें कि थ्रेड वो हटा दें। देखिए करेले बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छे बने हैं। अब जब आपको इसको खाना हो तो आप ये देखिए, ये मैंने एक का थ्रेड निकाल दिया है। इस तरीके से आप थ्रेड निकाल दें तो आप इस तरीके से बनाएं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप बनाइए। आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।